सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री दासबोध दशक 11 समास पहिला सिद्धांत निरूपण। श्रीराम देह पाहता वेगळाले परंतु अंतर एकची झाले। प्राणी मात्र देखिले एकांतरे। अनेक प्राणी निर्माण होती परी एकची कळा वर्तती। तये नाव जगज्योती जाणती कळा। श्रोत्री नाना शब्द जाणे त्वचेमध्ये शीतोष्ण जाणे। चक्षुमध्ये पाहो जाणे नाना पदार्थ। रसनेमध्ये रस जाणे घ्राणामध्ये वासतो जाणे। कर्म इंद्रियांमध्ये जाणे नाना विषय स्वाद। सूक्ष्म रूपे स्थूळ रक्षी नाना सुख दुःखे परीक्षी। त्यास म्हणती अंतर साक्षी अंतरात्मा पुंडलिक वरदे। हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जगद्गुरु रामानंदाचार्य दक्षिण पीठाधीश्वर के पवित्र चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बंधुओं तथा भगिनियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज हम एक नए दशक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये दशक है दशक 11वां, जिसका नाम समर्थ ने भीम दशक रखा है। भीम अर्थात महाबली बजरंग बली। हनुमान, हनुमान अर्थात प्रत्यक्ष शक्ति। आज हम इस नए दशक को प्रारंभ करते हुए महाबली की स्तुति करेंगे। उनसे ये विनती करेंगे कि वो हमारे इस सत्संग में और शक्ति, ज्ञान की शक्ति, भक्ति की शक्ति का संचार करें और हमें अपने चरणों में स्थान दे। मित्रों, 9 मार्च वर्ष 2014 से प्रारंभ हुए इस ऑनलाइन सत्संग में पिछले सप्ताह हमने समर्थ श्री द्वारा रचित ग्रंथ दासबोध के पूर्वार्ध को सफलतापूर्वक संपन्न किया। आज हम इस ग्रंथ पावन ग्रंथ के उत्तरार्ध में प्रवेश कर रहे हैं। आज के विषय को प्रारंभ करने के पूर्व कुछ समय आपसे आज चर्चा करना चाहूँगा। जब से इस ग्रंथ पर हमारी ये चर्चा प्रारंभ हुई है, प्रारंभ से ही उस निर्गुण ब्रह्म को जानने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। और इस कार्य में हमारे मार्गदर्शक हमारे जगद्गुरु श्री हैं, जो कि स्वतः उस निर्गुण ब्रह्म के सगुण रूप है। परंतु मित्रों, ध्यान देने बात योग्य ये है कि प्राप्ति उस निर्गुण ब्रह्म की करनी है, परंतु एक बड़ा सुंदर दोहा जो आप सभी ने लगभग सुन रखा होगा कि गुरु गोविंद है दो खड़े काके लागू पाए।
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति उसे समझना आवश्यक है, परंतु उसमें उस ब्रह्म की प्राप्ति करवाने के लिए जो सामर्थ्य है, जो ज्ञान की शक्ति है, वो हमारे जगत गुरु श्री के पास है। आज हम सब इतने समय से इस सत्संग में आ रहे हैं, जगत गुरु श्री से जुड़े हुए हैं, परंतु क्या हम उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इनके पास आए थे? नहीं, हम अपनी प्रापंचिक समस्याओं के समाधान के लिए इनके पास आए थे। आज प्रत्येक जीव को सुख की प्राप्ति चाहिए, तो सुख की प्राप्ति हमारे जगत गुरु श्री आपको अवश्य करवा देंगे। भाव चाहिए, आप प्रत्येक सत्संग में आइए, इस सत्संग में श्रद्धा रखिए, जगत गुरु श्री आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपकी सारी समस्याओं का हल होगा और आपके जीवन में ब्रह्मानंद आएगा। सत्संग में आते हुए बस एक ही बात याद रखिए कि तेरे दर पे आना मेरा काम था, तेरे दर पे आना मेरा काम था, अब मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पूर्ण शरण जाइए। अवश्य आप एक कार्य के लिए, एक सुख के लिए आए हैं, आपको उस ब्रह्मानंद की, अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति जगत गुरु श्री करा देंगे। पिछले सप्ताह का विषय था चलाचल निरूपण। इसके अंतर्गत समर्थ ने कहा था कि निश्चल ब्रह्म और चंचल माया, ये दो विषय समर्थ ने लिए थे। ये जो माया है, माया का कार्य ही ब्रह्म तक पहुँचने के मार्ग में बाधा पहुँचाना है। अब आज का विषय है सिद्धांत निरूपण। अपनी ब्रह्माकार वृत्ति को, अपने ईशत्व को जैसे का वैसा अखंडित रखकर इस विकारों में फंसे हुए समाज का कल्याण करने की कला को समर्थ सहज समाधि कहते हैं। प्रस्तुत समास में समर्थ हमें सहज समाधि की परिभाषा समझा रहे हैं, प्रस्तावना समझा रहे हैं। आत्मज्ञान होने पर संतों को सभी जगह आत्मस्वरूप के ही, अर्थात ब्रह्म के ही दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होता है। आत्मज्ञान हो जाने पर अंतकरण में उपस्थित सारे संकल्पों का समाप्ति हो जाती है। अभेद बुद्धि के कारण संतों को सब में ब्रह्म के ही दर्शन होते हैं। अभेद बुद्धि यह आत्मज्ञान का प्राण है। जिस प्रकार आत्मा शरीर का प्राण होती है और बिना आत्मा के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार अभेद बुद्धि यह आत्मज्ञान का प्राण होती है। बिना अभेद बुद्धि के ब्रह्म साक्षात्कार संभव ही नहीं है। हम प्रापंचिक लोग हैं, हम जब भी कर्म करते हैं तो हम में हमारे अस्तित्व का भाव बना रहता है। जैसे मुझे खाना खाना है, सोना है, तो कहने का तात्पर्य कि कर्म करते हुए हम में कर्ता का भाव बना रहता है। हम जो भी कार्य करते हैं वह एक विशिष्ट स्थल, काल, परिस्थिति, मर्यादा और कारण की सीमा में रह के करते हैं। हम में भेद बुद्धि जागृत रहती है। भेद बुद्धि यह कर्म का तथा प्रपंच के व्यवहार का प्राण होती है। इस भेद बुद्धि के आधार पर ही हम सभी के कार्य चल रहे हैं। भेद बुद्धि के कारण व्यक्ति संकुचित सोचता है। आज देखिए, संसार में सभी, हर मनुष्य कुछ ना कुछ कर रहा है, परंतु यह सब जरा सोच के देखिए कि अपने सूक्ष्म स्वार्थ के लिए ही तो वह यह सब कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि भेद बुद्धि के आधार पर हमारे कार्य चल रहे हैं। यह भेद बुद्धि हमें अपना, पराया, तेरा, मेरा करना सिखाती है। भेद बुद्धि तथा अभेद बुद्धि में अंतर अवश्य है, परंतु यह अंतर हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारा दृष्टिकोण यह अनुमान पर आधारित रहता है। अनुमान आधारित यह दृष्टिकोण ही हमें हर चीज़ में अपना पराया करना सिखाता है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि भेद बुद्धि और अभेद बुद्धि क्या होती है। कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व श्री कृष्ण ने अपनी सारी सेना एक तरफ खड़ी की और स्वतः दूसरी तरफ आके खड़े हुए। कौरवों और पांडवों दोनों को बुलाया और प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी सेना या मुझमें से आप कोई एक वस्तु को चुन लीजिए। कौरवों की भेद बुद्धि थी, इसीलिए संख्या के आधार पर, व्यक्ति व्यक्ति में भेद के आधार पर उन्होंने श्री कृष्ण की सेना को चुना, जबकि पांडवों की, अर्जुन की अभेद बुद्धि थी, इसीलिए अर्जुन ने सभी के अंतरंग में बसने वाले उस एक ब्रह्म रूपी कृष्ण को चुना।
अब प्रश्न उत्पन्न होता है हमारे सामने कि ये अभेद बुद्धि की जो चर्चा आज समर्थ कर रहे हैं, इसे विकसित कैसे किया जाए, इसकी प्राप्ति कैसे हो। तो समर्थ उत्तर देते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कार्य करने वाली एक शक्ति है, जिसे कि हम प्रापंचिक लोग अनुभूति या एहसास कहते हैं। समर्थ रामदास जी शुद्ध आध्यात्मिक शब्दों में इसे जगत ज्योति कहते हैं। ये वही जगत ज्योति है जो 10वें दशक में, पिछले दशक में आई थी। ये जगत ज्योति प्राणी के शरीर में आकर विभिन्न रूपों में बढ़ गई। सुख, दुख, संवेदना, स्मृति, कल्पना, वासना, स्वप्न आदि रूप इस जगत ज्योति ने धारण किए। और समर्थ ने पूर्ववर्ती समासों में बद्ध, मुमुक्षु, साधक और सिद्ध इन 4 प्रकार के प्राणियों का अर्थात इंसानों की अवस्था का वर्णन किया था। उसमें से तीसरी अवस्था जो कि साधक की है, वह साधक सद्गुरु ने बताई हुई सतत उपासना करता है। उस उपासना के कारण ही उसके शरीर में उपस्थित अज्ञान तथा अहंकार इसका नाश होने लगता है और उस साधक के शरीर में विभिन्न रूपों में बटी हुई जगत ज्योति एक स्थान पर एकत्रित आके व्यापक तथा साथ ही सूक्ष्म बनने लगती है। समर्थ रामदास जी कहते हैं कि साधक के शरीर में उपस्थित यह एकत्रित जगत ज्योति जब इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों के अंतकरण में उपस्थित जगत ज्योति से एक रूप होकर ब्रह्मांड व्यापी बन जाती है, इसके पश्चात धीरे धीरे वह जगत ज्योति व्यक्ति निरपेक्ष इम्पर्सनल हो जाती है। और एक बार जब किसी संत की जगत ज्योति दूसरे प्राणियों की जगत ज्योति से मिलने के पश्चात इम्पर्सनल हो जाती है, तो उस संत का हृदय इस संसार में उपस्थित बाकी प्राणियों के हृदय से, अंतकरण से एक रूप हो जाता है। क्योंकि ऐसे संत को यह बात का साक्षात्कार हो जाता है कि मुझ में बसने वाला ब्रह्म बाकी सभी चराचर में, प्रत्येक प्राणी में समान रूप से बसता है। फिर वह संत, जितने कि हम प्रापंचिक लोग खुद की सुविधा के लिए, आराम के लिए जितनी तन्मयता से, रुचि से कार्य करते हैं, फिर वह संत भी उतनी ही लगन से, प्रेम से इस समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि एक बार एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी किनारे से जा रहे थे। अचानक वो गुरु महात्मा की नज़र नदी में पड़ी। नदी में एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। संत उस नदी में जाते हैं और अपनी हाथों में उस बिच्छू को उठाते हैं। जैसे ही हाथों की अंजलि से वह पानी बह जाता था, वह बिच्छू संत के हाथों पे अपना डंक मारता था। वेदना के कारण संत के हाथों से, स्वाभाविक ही है कि हमारे हाथों में यदि कुछ चीज़, नुकीली चीज़ लगे तो हम हाथों हाथ अपने हाथों को दूर करेंगे। वैसा ही कुछ उस संत के साथ हुआ। वह बिच्छू पुनः नदी में गिरता है। शिष्य कहते हैं कि देखो कितना अज्ञानी प्राणी है कि जो उसके प्राण बचा रहा है, यह पुनः उसी को नुकसान पहुंचा रहा है। संत पुनः उस बिच्छू को उठाते हैं। पुनः वही प्रकार कि पानी बह जाने पर वह बिच्छू पुनः संत को अपना डंक मारता है। ऐसा यह प्रकार 7-8 बार होता है। फिर अंततः वह संत उन वेदनाओं को सहन करते हुए अंततः उस बिच्छू को ज़मीन पर छोड़ते हैं। शिष्य अवाक रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि अरे गुरुदेव ये क्यों कर रहे हैं। तब वह संत अपने शिष्य को समझाते हैं कि उस प्राणी में कार्य करने वाली जगत ज्योति उसे अपने मूल स्वभाव के अनुसार डंक मारने का उद्देश्य कर रही थी, परंतु मुझ में कार्य करने वाली जगत ज्योति उस प्राणी के प्राण बचाने के लिए कह रही थी। यदि मरते हुए भी वह प्राणी अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, तो मैं अपनी प्रवृत्ति भला क्यों छोड़ूं। तात्पर्य कि यह सब अंतकरण की व्यापकता के कारण ही संभव हुआ। अंतःप्रेरणा या प्रतिभा यह प्रत्यक्ष ब्रह्म की शक्ति है। संत इसे शारदा के नाम से संबोधित करते हैं। जब किसी व्यक्ति का अहंकार पूर्णतः नाश हो जाता है, जब किसी व्यक्ति की वृत्ति निवृत्त हो जाती है, यह संसार असत्य है, यह बात समझ में आ जाती है, तो उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। परंतु ये ब्रह्म ज्ञान होने के लिए हमें अपनी वृत्ति को विशाल करना होगा। समर्थ कहते हैं कि हमें इस अज्ञान का नाश करने के लिए अपनी वृत्ति को, अपनी बुद्धि को और अपनी साधना को विशाल करते जाना होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी संत का जब
जगत ज्योति होती है वो बाकी प्राणियों की जगत ज्योति से एक रूप होती है, तो उनका अंतकरण एक ही हो इस जाता कारण है। तो हम बोलते हैं ना कि आपके मन में बोलिए कि रुकिए, स्वामी जी की कसम, तो जहाँ है उधर साफ रुकना चाहिए। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें लोगों को मालूम है कि पूरे चराचर में हम ये है, हम जगत ज्योति के रूप में हम ये है। ये बाहर का शरीर जो है सिर्फ दिखावा है, व्यवहारिक लोगों को दिखने के लिए दिखावा है, ये पोशाक है, ड्रेस है, ये वस्त्र है। लेकिन उनके शरीर में जो शक्ति है, उसके शरीर में जो चेतना है, वो चेतना और हम एक ही है। ये ज़रा अच्छी ढंग से समझाने के लिए हमारा उदाहरण किसके लिए दे देंगे? दूसरे संतों का उदाहरण दे देंगे, नहीं तो आत्मप्रौढ़ी हो जाएगी। इसलिए दूसरों संतों का उदाहरण दे देंगे। ज्ञानेश्वर महाराज जी के माँ और पिताजी का वहाँ के वो समय के यानी सांप्रत काल के पंडित लोगों ने बहुत उनको कष्ट दिए। उन्होंने आत्महत्या की क्योंकि बच्चे लोगों को शुद्धिकरण पत्र मिलने के लिए, क्योंकि वो वहाँ के विद्वान ने उनको सजा दी थी कि आप आत्मत्याग करो, शरीर त्याग करो, तो आपके बच्चे को हम शुद्धिकरण दे देंगे या शुद्धि पत्र दे देंगे। उनके माँ बाप बेचारे को गए, उन्होंने आत्महत्या की। 4 भाई बहन आलंदी में आ गए शुद्धि पत्र मांगने के लिए। तो वहाँ के विद्वान बोलने लगे कि अरे आपको वेद आता है, आपको अलग अलग रुचि आते हैं, इसका अर्थ आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ, ये कैसे शक्य है? तब ऐसा एक प्रसंग आ गया कि आपका नाम ज्ञाना है, यानी ज्ञानेश्वर है। ये सामने जो जा रहा है, भैंस जा रही है, उनका भी नाम ज्ञाना है। तो आप और वो समान है? एक विद्वान ने प्रश्न पूछा, तो ज्ञानेश्वर महाराज जी बोले जी समान है। शरीर को देखकर आप ऐसे मत बोलिए कि वो भैंसा है, हम इंसान है। चेतना के स्थिति में बोला, चेतना के स्वरूप में बोले, तो वो और हम दोनों एक ही है। तो ठीक है, आप दोनों एक है। एक विद्वान बोला आप दोनों एक है, तो आपका नाम क्या है? ज्ञाना, यानी ज्ञानेश्वर। ये भैंसे का भी नाम क्या है? ज्ञान, ज्ञानेश्वर। ठीक है, आपको वेद आते हैं तो उनको भी वेद आना चाहिए। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोले क्यों नहीं आएंगे, उनको भी आ जाएंगे, तो दिखाइए। दिखाई बोले तो ज्ञानेश्वर महाराज सामने गए, जो भैंसा था उनके माथे पर ऐसा हाथ रख दिया, और अपने में जो शक्ति थी वो उनमें जो चैतन्यमय शक्ति थी उसको जागृत किया। तो आश्चर्य की बात, वो भैंसा भी ज्ञानेश्वर महाराज जो मंत्र बोल रहे थे वैसे बोलने लगा। ज्ञानेश्वर महाराज जी को निर्धार पूर्वक मालूम था कि मुझे जो ज्ञान हुआ है, मुझे जो जीवन ज्योति यानी ज्ञान मिला है, वो ज्ञान योग्य है हम ही पूरे चराचर में। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि आप कहाँ हो, फिक्र मत करो, आपको उठाने का है ना, मन में बोलो ना मुझे कि स्वामी जी मुझे फलाने फलाने में उठाइए। आप लोगों को बहुत आश्चर्य लगता है कि अरे हम इतने दूर है स्वामी जी से, तो स्वामी जी हमें उठाते कैसे? आपको आश्चर्य लगता है, लेकिन उसमें आश्चर्य की बात कुछ नहीं है। आपके शरीर में जो प्रेरणा है, आपके शरीर में चैतन्य है, वो चैतन्य और हम दोनों एक ही है। ये शरीर अलग है और वो शरीर अलग है। मेरा जो देह है, इनके सब जो व्यवहार चलते हैं ये अलग है। ये व्यवहार शरीर चलाता है और हम अलग है। इसका जब ज्ञान हो जाता है तो वो सिद्ध पुरुष हर कण कण में भगवान का दर्शन लेता है। इसी कारण तो मेरे एक अभंग में है ना, कळला नाही कळला नाही कळला नाही देव आम्हा कळला नहीं देव। यह अभंग में हमने बताया,
अणु रेणु देव आहे नरेंद्र म्हणे शोधून पाए, कि हर कण कण में भगवान है। ऐसा दर्शन आपको भी जरूर लगेगा, मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमने सिद्ध पुरुष होना चाहिए। ये सिद्ध का लक्षण ये भीम दशक में समर्थ रामदास स्वामी जी बोले कि विवेक जागृत करो और अपने में जो शक्ति है उसका दर्शन आप पाओ। आपको सिद्ध लक्षण आप में निर्माण हो गई कि समझिए कि आपको हर चीज में भगवान दिखेगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। आपकी बुद्धि जो है ये चर्म चक्षु से हट जाएगी और ज्ञान चक्षु आपके खुल जाएंगे और आपको हर जगह पे ऐसी कोई भी जगह दिखेगी नहीं या ऐसे कोई भी अंतर दिखेगा नहीं कि उसमें भगवान नहीं। ये सिद्धों का लक्षण है और आप सिद्ध हो जाकर आपके ज़िंदगी का कल्याण करो, ये बताने के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये समास हमें बताया। अभी हम रुकेंगे और फिर मिलेंगे अगले रविवार के दिन। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।